नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 जो कि संख्या पद्धति कक्षा 9 की जो पुस्तक है गणित की, उसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। जो NCERT की जो बुक है उसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, और उसी में जो तीसरी प्रश्नावली है उसमें कुछ सवाल पहले के 2 वीडियोज में हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हम ये पूर्ण प्रश्नावली समापन करेंगे और यहाँ पर देखते हैं पहले नंबर पर है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर जो 6 है इससे पहले के सवाल हो चुके हैं, आप लोग देख चुके होंगे। यहाँ पर हमने वो सवाल लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर इसमें नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जो आपके पास किताब होगी उसमें जो NCERT के जो प्रश्न हैं आप देख सकते होंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि P/Q जहां Q शून्य के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के उदाहरण लीजिए। उदाहरण कैसे लेने? P/Q के उदाहरण लेने हैं और जहां Q शून्य ना हो अर्थात हर शून्य ना हो, हमको ऐसे उदाहरण लेने हैं। आगे क्या लिखा है? जहां PQ पूर्णांक है अर्थात दोनों पूर्णांक हो, अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो और हर शून्य ना हो, इनका कहने का मतलब ये है। आगे क्या लिखा? जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त जब गुणनखंड नहीं है अर्थात वो अपने सरलतम रूप में भी हो। ये नहीं है कि 25/20 लिख दो तो वो अभी सरलतम रूप में नहीं है तो गुणनखंड उनका अलग अलग हो जाएगा, एक के अतिरिक्त भी आएगा। तो एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है का मतलब हो सकता है, का मतलब होता है कि जो संख्या है वो पूर्ण सरलतम रूप में हो। किसमें हो? सरलतम रूप में लिखी गई हो। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है गुणनखंड में और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। और उसका निरूपण कैसा है? शांत दशमलव। आप लोग जानते हैं संख्याएं शांत दशमलव वाली भी हो सकती है और अशांत वाली भी हो सकती है, लेकिन यहां पर कौन सी हमको लेनी है? शांत दशमलव निरूपण हो। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, निरूपण कैसा हो? शांत दशमलव निरूपण हो। फिर उसके बाद क्या है? क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो ये तो अनुमान अभी लगाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं कोई शांत दशमलव वाली परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं अगर हम पहले लिखेंगे तो ये हम जान नहीं पाएंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो हम 2-3 संख्याएं यहाँ पर पहले दशमलव वाली लिख लें और कैसी लिखें? शांत दशमलव वाली। जैसे एक संख्या हम लिख लें 5.3, कुछ भी लिख सकते हैं, 5.3 लिख लिया, ठीक है। दूसरी संख्या अगर हम यहाँ पर लिखें 6.25 लिख लिया। कितना लिख लिया? 6.25 लिख लिया। एक संख्या हमने लिखी 4.8 लिख ली, 4.8 लिख ली। ये संख्याएं हमने 3 संख्याएं लिख ली। चलिए और भी लिख सकते हैं, और भी बताइए कोई एक संख्या, कोई भी, जैसे 5.31 लिख लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। कोई संख्या ऐसी लिखिए जिसमें शांत दशमलव है और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शांत दशमलव वाली को ही हम परिमेय संख्या बना लेंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएंगी। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते कि 21/6 लिखते तो ये काट पीट के लिखते 3 सत्ते 3 तिया 3 दूनी 6। अब ये एक लिखते, दूसरी 12/17 लिखते। अब हम ये जानते कैसे कि ये शांत वाली है कि नहीं है? फिर हम भाग देकर देखते तो उल्टा करना पड़ता, इसलिए हमने शांत दशमलव वाली संख्याएं लिखी और उन्हीं को हम परिमेय संख्या बना लेंगे। तो वो ऐसी परिमेय संख्याएं होंगी कि जिनका प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसको हम लिख लेते हैं, दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या के रूप में हम लिखते हैं। 5.3 5.3 जो लिखा गया है वो क्या हो जाएगा? देखिए इसको लिखेंगे 53/10। सभी लोग दशमलव वाली संख्या को भिन्नात्मक संख्या में परिवर्तित करना जानते ही हैं। तो ये 53/10 हो गया, 53/10। और इसको सरलतम भी कर लीजिए। सरलतम का मतलब एक के अतिरिक्त, यहाँ पर एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है कि ऊपर अगर गुणनखंड करें, नीचे गुणनखंड करें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही निकल के आए। तो यहाँ पे कहने का मतलब वो काट पीट लीजिए तो ये और कटेगी नहीं, है अपने समझो सरलतम रूप में ही है 53/10।
उसके बाद में अगली संख्या है 6.25। तो ये क्या हो जाएगी, 625/100, यही तो हो जाएगी। वो 53/10 और ये 625/100, क्या ये अपने सरलतम रूप में है? अभी नहीं है। अब हम इसको बनाएंगे। 625 को काट दीजिए, किससे काट सकते हैं? 25 से। देखिए 25 25m 625 और 25 चक्कू 100 होता है, इस प्रकार आप लोग जानते होंगे। तो 25 25m 625, 25 चौके 100, या पहले 5 से काटो फिर 5 से काटो। काटने का मतलब होता है विभाजन करना, उसका सरलतम रूप में उसको लाना उस संख्या को। इसके बाद 4.8 एक संख्या ये लिखी थी, ये क्या हो जाएगी? 48/10 हो जाएगी। और ये एक संख्या ये लिखी थी 531 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, जो 48/10 है ये भी सरलतम रूप में नहीं है, तो इसको सरलतम रूप में लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 2 से काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, नीचे 2 पंचे 10 हो गया। 24/5 हो गया। ये 531/100 है, ये अपने सरलतम रूप में ही है और इसको सरल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये 3 से ऊपर वाली संख्या विभाजित हो जाएगी, लेकिन नीचे 3 से नहीं होगी, तो ये सरलतम रूप में ही है। इतना आप लोग जानते भी होंगे। अब हम क्या करें कि उसके बाद एक काम करें कि जो भी सरलतम रूप वाली संख्याएं आई हैं, जैसे पहली में सरलतम रूप वाली संख्या क्या आई है? 53/10। 53/10 के जो 53/10 है उसमें अंश से कोई मतलब नहीं। हर के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या निकल के आएगा? 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। ठीक है। 6.25 वाली संख्या 25/4 आई थी, तो 25/4 को इधर हम लिखे ले रहे हैं। 25/4 में हर के गुणनखंड करें तो क्या निकल के आ रहा है? 2 गुणे 2। 4.8 वाली संख्या क्या निकल के आई थी? 24/5, उसमें 24/5 गुणे 1 लिख सकते हैं या 5 का 5 ही लिख सकते हैं, उसमें और गुणनखंड होंगे ही नहीं। और 531/100, इसमें अगर हम गुणनखंड करें 531/100 में नीचे गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, ये आ गया। तो अब सभी के हर देख लीजिए, जो भी हमने संख्याएं लिखी हैं ये सब कैसी संख्याएं लिखी हैं? शांत दशमलव वाली संख्याएं लिखी हैं, जिनका शांत दशमलव निरूपण है और वो p/q के रूप में ये बन के आई हैं और उनका सरलतम रूप है। और उसके बाद हमने हर के क्या किए हैं? गुणनखंड किए। तो इसका गुणनखंड देखिए कितना है? 2 गुणे 5। इस वाली संख्या का गुणनखंड केवल 5 है। 25/4.8 वाली संख्या जो आई है 24/5, 24/5, इसमें केवल 5 है। यहां पर 25/4 जो संख्या ये वाली आई थी, ये 25/4 में गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2। और 24/5 जो कि हमने यहां पर लिख ली है उसमें देखिए 5 है। और इसमें गुणनखंड क्या है? ये है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें देखिए कुछ समानता आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखिए प्रत्येक के जो हर हैं वो गुणनखंड के रूप में व्यक्त हैं और उसमें देखिए कुछ समानता है या नहीं है। तो अगर हम बारीकी से देखें तो समानता है। क्या समानता है? कि यहां पर 2 और 5 है, यहां पर केवल 5 है, यहां पर भी 2 और 5 है, यहां केवल 2 है, यहां केवल 5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो अपने सरलतम रूप में कोई संख्या है जो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त है, और कौन सी संख्या है? जिसका निरूपण शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव के रूप में जो निरूपित हो सकती है, अगर इसको पुनः बनाएंगे तो शांत दशमलव में ही ये व्यक्त हो जाएगी। तो उसके जो हर है, हर में क्या आ रहा है? 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं आ रहा है। तो हर क्या है? या तो 2 है या 5 है, या तो 2 और 5 दोनों है। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं आ रहा है जो हमने यहाँ पे संख्याएं ली। आप लोग अन्य भी संख्याएं ऐसे ही जो शांत दशमलव वाली संख्या है उनको p/q के रूप में लिखिए, उसको सरल कीजिए। उसके बाद में जो हर है अर्थात जो q है उसके गुणनखंड कर लीजिए और देखिए क्या 2 और 5 के अलावा और कुछ आ रहा है कि नहीं। तो वहां पर भी अगर आप सही करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा इसमें एक गुण संतुष्ट कर रहा है, ये कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो वो ये गुण है कि कोई भी
जो शांत दशमलव निरूपण वाली संख्या है उसको अगर हम p बटे q के रूप में व्यक्त करें और जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसमें जो हर है, हर क्या होगा, हर होगा, याद रखिए, अर्थात उसी को Q कह सकते हैं। Q का जो गुण होगा वो एक स्पेशल गुण होगा, वो क्या होगा, उसमें होगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का होगा, n के रूप का होगा। अब अगर घातांक आप लोग नहीं जानते तो समझिए 2 की घात 5 का मतलब 2 कुछ गुणे में होगा, हो सकता 2 बार हो या 3 बार हो, या m इसलिए लिखा, m का मान 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 5 का मान n इसलिए लिखा, n का भी मान 1 2 3 5, या 0 भी हो सकता है, n का मान 0 भी हो सकता है, m का भी मान 0 हो सकता है। अगर दोनों 0 हो जाएंगे, जैसे दोनों 0 हो जाएंगे तो पूर्ण दशमलव वाली संख्या नहीं होगी, जैसे 4 दशमलव पूरी शून्य हो जाएगी, क्योंकि दोनों की पावर 0 हो जाएंगी और किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहां पर ये समझिए, ये अगर नहीं भी समझ सकते हैं तो ये जाने कि कोई भी संख्या जो शांत दशमलव वाली संख्या है, अगर उसको p बटे q के रूप में बनाए और p बटे q के रूप में सरलीकृत करें, सरलतम रूप में ले आए, तो उसमें अगर हर के गुणनखंड करें तो वो या तो वहां नीचे 2 होगा या 5 होगा, या तो 2 और 5 दोनों होंगे। जरूरी नहीं, किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 5 भी हो सकता है, किसी में 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। इनके अलावा ये कहो कि 3 कभी आ जाए, कभी 7 आ जाए, कभी 11 आ जाए, तो इस प्रकार जो है उसके अभाज्य गुणनखंड ये कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये गुण हो गया है कि नीचे 2 और 5 ही रहेगा। ये आप लोग समझ गए होंगे विस्तृत में। देखिए सवाल बड़ा भारी लिखा हुआ था, बहुत लंबा लिखा हुआ था, आपको लग रहा था कि कहां से क्या है, तो है कुछ नहीं। ये मूल ये है, प्रश्न है ये कि कोई भी शांत दशमलव वाली संख्या, उसको एक लाइन में समझिए कि कोई भी शांत दशमलव वाली संख्या जो होती है उसका जो हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ही सदैव होता है। ये याद रखिए, अगर वो अपने सरलतम रूप में है। ठीक, अगर सरलतम रूप में नहीं है तो वहां हो सकता है 3 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो काट देंगे, 3 से ऊपर कट जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, नीचे 2 और 5 ही आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको अब हम मिटाए दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे इसको। इसके बाद में हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगर इसको सरल नहीं, देखिए एक बार पुनः देख लीजिए, अगर इसको सरल नहीं करेंगे तो हो सकता 3 आ जाए। जैसे मान लीजिए ये लिखा है ये कोई संख्या लिखी है 12/36 लिख दिया है, तो 12/36 में अगर इस 36 के गुणनखंड करेंगे, अब ये है कैसी, 36 के अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 12/36 नहीं, सॉरी दूसरी संख्या यहां पर लिखते हैं। से हमने यहाँ पे संख्या लिखी है 18/24 अगर संख्या लिखी है, तो 18 नहीं, हर के अगर गुणनखंड करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 8, वो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तब यहाँ 3 आ गया। अब ये 3 क्या है, इसको काट दीजिए भाई, सरलतम रूप में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसको काट लीजिए, ये क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पे ये 6 तिया 18 6 चौक 24, जब ये सरलतम में आ गए तो नीचे क्या है, 2 गुणे 2, 2 के अलावा कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 7 क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो हम लोग जानते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है अनवसानी अनावर्ती। 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। एक प्रसार कैसा होता है, शांत प्रसार होता है। कौन सा प्रसार होता है, शांत प्रसार होता है, जैसे 5.3, ठीक है, 6.5, जैसा कि अभी इससे पहले वाले हमने सवाल में देखा, यह शांत प्रसार होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अनवसानी पुनरावर्ती, और ये शांत ये टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग जो यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर होता है,
इसका डेसिमल प्रसार कैसा होता है? टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त हो जाता है। अनवसानी पुनरावर्ती का मतलब होता है पुनरावर्ती। अनवसानी पुनरावर्ती का मतलब ऐसा प्रसार हो जिसमें कभी खत्म भी ना हो। अनवसान मतलब समापन ना हो और ये रिपीट होने लगे, उसकी आवृत्ति बार बार हो, या इसी को कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती, या इसी को अशांत आवर्ती, इसी को कह सकते हैं। ठीक है, इसी को और क्या नाम ले सकते हैं? अशांत आवर्ती, या दूसरा नाम हो सकता है अनवसानी आवर्ती। ये दो तीन नाम इसके हो गए। और ये भी परिमेय होती है और ये भी परिमेय होती है, ध्यान रखिएगा दोनों संख्याएं कैसी होती है परिमेय में। इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो वहां से और ज्यादा क्लियर होगा। संख्या पद्धति जो सामान्य परिचय का जो वीडियो है उसको आप लोग देखेंगे। अगर ये वाला नया वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इससे पहले वाले अगर वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरीके से ये जो चीज है ये क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या है? ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती। अच्छा, अब तीसरे प्रकार की संख्याएं होती हैं अनवसानी, अनवसानी और अनावर्ती। अब हमको वो लिखना ही पड़ेगा। अनवसानी अनावर्ती का मतलब जैसे 1.30 300 3000 इस प्रकार से ये हो रहा है। इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। देखिए 30, फिर 300, फिर 3000, ऐसे मतलब 300300 अगली बार में क्या आएगा? 3000 और 0, मतलब 4 बार 0 आएगा। उसके बाद में 3 के बाद में 5 बार 0 आएगा। तो ये संख्या रिपीट नहीं, ये होती है अनवसानी, मतलब ये भी समाप्त नहीं होती। और अनावर्ती मतलब आवृत्ति भी नहीं है, इसकी आवृत्ति भी नहीं हो रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है। तो अनवसानी अनावर्ती ही लिखना है। और ये कैसी होती है? ये अपरिमेय होती है। ध्यान रखिए, संख्या कैसी होती है? अपरिमेय। ऊपर वाली दोनों शांत हो और ये अशांत ये भी है, लेकिन ये कैसी? अनवसानी जो पुनरावर्ती होगी वो संख्या परिमेय होगी, और अनवसानी अनावर्ती जो होगी वो कैसी होगी? अपरिमेय होगी। तो यही हमको तीन संख्याएं लिख देनी है। साथ में क्या ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो? अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती हो। एक तो हमने लिख दी थी, और भी हम लिख सकते। एक 2 3 4 5 जितनी भी पूछी जाए कैसे लिखिए? देखिए कैसे लिखेंगे? सातवां है तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसी तीन संख्याएं कोई भी। जैसे यहां पर लिखिए 5.10 100 फिर 10000 और उसके बाद डॉट लगा दीजिए 1 यहां पर लिख के। अब इसके बाद कहने का मतलब है इसके बाद कितने शून्य आएंगे? इसके बाद 5 शून्य आएंगे। तो इस प्रकार से एक ऐसी संख्या हो गई, ये हो गई अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ध्यान रखिएगा। एक और लिख दीजिए कोई भी संख्या, जैसे 2.202000 इस प्रकार से ये हो जाएगी। एक और लिख दीजिए, उन्होंने 3 कहा है तो 3 लिख देंगे। जैसे कोई भी बताइए, अपने आप बताइए कौन सी लिख दें? बताइए। जैसे 7 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 4 पॉइंट, और यहाँ पर 5 लिख दीजिए, 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 इस प्रकार से अगली बार में 5 0 0 0 ये कैसी हो जाएंगी? अनवसानी अनावर्ती हो जाएंगी। ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप समझ गए होंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ये 7वां प्रश्न हो गया और हम इसको मिटा रहे हैं। तो अब हमारे पास कितने प्रश्न हो गए हैं? 6ठा हो गया, 7वां हो गया। अब इन दोनों को हम यहां पर भी मिटा दे रहे हैं। उसके बाद में हमारा प्रश्न है अगला, सवाल नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें कि 5/7 और 9/11 जो है उसको किसमें बना लें? 5/7 और 9/11 जो है उसको हम दशमलव में बना लें। अर्थात ये 5/7 और 9/11 जो भी संख्या आएगी उसको हम ये आएगी कैसी? अपने आप बता सकते हैं। 5/7 पहली संख्या कौन सी है? 5/7। अब जब नीचे 7 है तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती होगी। कैसी संख्या होगी? अशांत आवर्ती, अर्थात अनवसानी
आवर्ती या अनवसानी पुनरावृत्ति वाली संख्या होगी, क्योंकि इसका प्रसार शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर में 2 और 5 नहीं है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो इसको दशमलव में बना लीजिए, 5/7 को दशमलव में बनाइए। क्या 5/7 को दशमलव में बना के हो जाएगा? सवाल नंबर 8 का समझिए हल हो रहा है। 5/7 को जब हम दशमलव में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 से भाग देंगे 5 में तो 5 कम है, जाएगा नहीं, लगाया दशमलव और 0 बढ़ गया, अर्थात 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। तो 7 सत्ते 49, कितना हो गया? 7 सत्ते 49 हो गया। एक बचा, कितना बचा है? एक बचा है। एक बचा है तो लग गया 0, हो गए 10, 7 एकम 7, फिर हो गए 3, फिर 0 बढ़ गया 30 हो गए, 7 चौक 28, अब कितने हो गए? 2, 7 चौक 28, 29, 30, 2 ही तो बचे, फिर 0 लगा, कितने हो गए? 20, 20 हो गए। तो इसका मतलब कितना हो गया? 20 का मतलब हो गया 7 दूनी 14। अब कितने बचे? 6 बचे, फिर 0 बढ़ा 60 हो गए, 7 अट्ठे 56 हो गया, फिर कितने हो गए? 4, फिर कितने हो गए? 4, कितने हो गए? 4, 4 का मतलब 40 हो गए। फिर 7 से भाग देंगे, 7 पंचे 35, फिर 5 बचा, फिर 5 से देखिए 7 सत्ते 49, फिर वही संख्या 7 एकम 7, यहां से ये संख्या समझो वही 1 4 2 8 5 ये फिर से रिपीट होना प्रारंभ हो जाएगी। डॉट डॉट डॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.71428 और उसके ऊपर ये निशान लगा दीजिए और ये बार का निशान होता है, इसका मतलब होता है ये संख्या बार बार रिपीट होगी। कौन से कितने अंक रिपीट होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक बार बार रिपीट होते चले जाएंगे अनवरत। उसी प्रकार से दूसरी जो 9/11 है उसको भी हम लिख लें 9/11। तो 9/11 में 11 से भाग देंगे 9 में, उसी प्रकार से दशमलव पहले लग जाएगा और हो जाएगा 90। तो 11 अट्ठे 88, कितना हो जाएगा? 11 अट्ठे 88, बचे 2, बचे 2, दशमलव लगे ये तो 0 बढ़ गया तो 20 हो गए, तो 11 एकम 11, फिर से बचे 9, फिर से बचे कितने? 9, 90 हो गया। 11 अट्ठे 88, 11 एकम, तो 8 1 8 1 8 1, ये इनका प्रसार ऐसे चल रहा है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.81, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इन्हीं संख्याओं के बीच में हमको क्या लिखना है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इन्हीं के बीच में क्या ज्ञात करना है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच में हम 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो लिख दीजिए, सबसे पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? देखिए, कोई भी अपरिमेय संख्या है, कैसे लिखेंगे? अब एक बात ध्यान रखना कि इनके बीच में ही हो, इसमें और इसके बीच में हो, मतलब 0.71 से ज्यादा हो, 0.714285 से इससे ज्यादा हो और इससे क्या है? कम हो, इससे कम हो। तो 3 कौन कौन सी हो जाएंगी? तो हम लिखेंगे पहली अपरिमेय संख्या। पहली अपरिमेय संख्या किनके बीच में? दोनों के बीच में, अर्थात पहले लिख लीजिए, हम यहां पर लिख देंगे 5/7 तथा 9/11 के मध्य, इनके मध्य पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? तो यहां से शुरुआत कर दीजिए। 0.71 है तो डायरेक्ट हम 2 लिख दें, 0.720 इस प्रकार से डॉट डॉट लगा दिया, अर्थात आगे इसके बाद में 2 के बाद में 4 शून्य आएंगे, 5 शून्य आएंगे, फिर ऐसे ये चलती रहेगी। तो एक तो ये हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी? पहली हो गई, अब हम लिखेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? बताइए, दूसरी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? बताइए। एक ये लिख दी, एक उसमें हम लिख सकते हैं 0.7, कुछ भी लिख दीजिए, इससे ज्यादा हो, 0.75 लिख दीजिए, 0.750 500 5000 और अगली बार में 5000 और 0, 4 बार 0, फिर 5 बार, फिर 6 बार, इस प्रकार से चलती रहेगी। तीसरी अपरिमेय संख्या, ये सब ये जो भी संख्या हम लिख रहे हैं वो किनके बीच में है? 5/7 और 9/11 के बीच में है, ये ध्यान रखिएगा। तो 0.81 है
तो हम इसको ऐसे लिख दें, यहाँ से देखिए 9/11 जो 0.81 है, इसको पॉइंट एक संख्या यहाँ पे लिख दें 0.80800800 इस प्रकार से ये चलती रहेंगी। तो 3 अपरिमेय संख्याएं इनके बीच में लिख दी। अगर 4 होती तो 4 भी लिख सकते थे, 5 भी लिख सकते थे, जितनी पूछी जाती हम इनके बीच में लिख सकते थे। तो चूंकि हमारा उत्तर हमें 3 ही संख्याएं पूछेंगे तो 3। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि इनका उत्तर ये नहीं कि यही संख्याएं हो, इनमें वो कोई और लिखेगा तो हो सकता है वो अपनी अलग संख्याएं लिखे। हमने ये संख्याएं लिखी, आप लिखेंगे अलग लिखेंगे। पुस्तक में जो उत्तर है वो अलग भी हो सकते हैं, किताब में जो उत्तर है वो अलग हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि इनका एक निश्चित उत्तर नहीं होगा, इनमें कोई भी उनके बीच की संख्याएं आप लिख दीजिए, बशर्ते वो उनके बीच में हो, किसके 5/7 और 9/11 के बीच में, इतना याद रखिए। तो अब हम इसको मिटाई दे रहे हैं, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला है सवाल नंबर 9। अगला है सवाल नंबर 9, उसको हम लोग देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय तथा कौन सी अपरिमेय है। तो इसका हल हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। तो √23 ये कैसी है? ये संख्या सभी लोग जानते होंगे कैसी है। इसमें देखिए, जिसका वर्गमूल या घनमूल या चतुर्थमूल या कोई भी मूल पूछा जाए और पूरा पूरा ना निकले और उसके अंदर ही रहे, वो संख्या अपरिमेय होती है। कौन सी होती है? अपरिमेय। तो यह संख्या क्या हो गई? अपरिमेय हो गई। पहली अपरिमेय हो गई। पहली क्या हो गई? अपरिमेय। दूसरी क्या है? दूसरी संख्या इन्होंने लिखी है 225। 225 और इसका वर्गमूल सभी लोग जानते हैं क्या निकलेगा? 225 का वर्गमूल निकल आएगा 15। 15 225, एक तो प्लस का 15 होगा, दूसरा -15 होगा। तो 15 -15 ये दो इसके मूल निकलेंगे। और कौन सा मूल निकलेगा? वर्गमूल। और दोनों वर्गमूल जो बाहर निकल आएंगे, और ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? ये दोनों परिमेय है, क्योंकि ये पूर्णांक के रूप में है। और हम जानते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि इसको 15/1 ये भी -15/1 लिखा जा सकता है, इसलिए दोनों क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद में तीसरी क्या है? तीसरी क्या है? तीसरी है 0.3796। अब ये क्या है? ये शांत दशमलव वाली कोई भी संख्या होगी, शांत दशमलव वाली जो भी संख्या होती है जिसका प्रसार शांत होता है, वो क्या होती है? परिमेय होती है। चाहो तो इसको बना लीजिए 3796 बटे, इसको क्या लिखेंगे? एक के बाद में 1 2 3 4 शून्य लगा दीजिए और इसको बाद में चाहो तो हल कर लीजिए, नहीं तो ये यहीं पर p/q के रूप में व्यक्त हो गई है। तो तीसरी वाली भी क्या हो गई? ये भी संख्या हो गई परिमेय। ये भी क्या हो गई है? परिमेय। उसके बाद में चौथी देखते हैं। चौथी संख्या क्या है? 7.478478 ऐसे चलेगा। अर्थात इसका मतलब क्या है? 7.478 इस पे लगा दीजिए बार। मतलब क्या है? ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो ये कौन सी है? अनवसानी पुनरावृत्ति। और हम जानते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति भी कैसी होती है? परिमेय होती है। अगर इसको कहा जाए कि इस परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप लोग यक्ष मान के यक्ष बराबर इतना मानिए, बाद में 1000 से गुणा कीजिए और बाद में उधर यक्ष वाला जो टर्म होगा उसको इधर ले आइए। तो क्योंकि हमको व्यक्त करना नहीं, हमको सिर्फ ये बताना है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो आप लोग चाहे शांत वाली संख्या होगी या रिपीट वाली संख्या होगी, वो सब क्या होती है? परिमेय संख्याएं ही होती है। तो ये भी परिमेय हो गई। अगला है पांचवा खंड। पांचवा खंड क्या है? लिखा है 1.101010001000100000। इसमें देखिए हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं जानते हैं। ये कौन सी है? ये अनवसानी। अनवसानी आगे बोलिए क्या है? हाँ, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी और अनावर्ती, पुनरावर्ती नहीं, अनवसानी मतलब अवसान भी नहीं, और या हम कह सकते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये संख्या है। तो ये कैसी होती है? ये सभी लोग जानते हैं, ये अपरिमेय, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोगों ने लिखी भी है, तो ये संख्या अपरिमेय हो गई। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, इसमें पहली अपरिमेय है, दूसरी जो है वो परिमेय है, तीसरी भी परिमेय है, चौथी परिमेय है और पांचवी अपरिमेय है।
ये आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। और इसके बाद मिलते हैं अगली जो प्रश्नावली 1.4 है, और तब तक इसको आप लोग देखिएगा। ये प्रश्नावली 1.3, इन 3 वीडियो, इससे पहले के 2 वीडियो और इसमें ये कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें प्रश्नावली होगी 1.4। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।